जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सभी देखने सुनने वाले बखैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर। बात करेंगे जी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में दो नई टीमों की शमूलियत के बाद अब ड्राफ्टिंग की बारी है। खिलाड़ियों का ड्राफ्ट होगा और इसकी मुमकिन तारीख जो है वो आज सामने आ चुकी है। यहाँ पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी और इसी के दौरान एक दिन का जो वक्फ़ा होगा उस वक्फ़े में ड्राफ्टिंग की जाएगी और इस ड्राफ्टिंग में कौन कौन से खिलाड़ी पिक होंगे ये तो उसी वक्त मालूम होगा और हम आपको गाहे बगाहे इसके हवाले से अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन जो मुमकिन तारीख़ है वो सामने आ चुकी है। 30 जनवरी को ये ड्राफ्टिंग होना है इसकी। जी मुमकिन जो जगह है, कहाँ पे ये ड्राफ्ट होगा और कैसे इंतज़ामात होंगे, इसके ऊपर काम जारी है और जल्द आपको बता दिया जाएगा कि ये लाहौर में होगी, कराची में होगी या फिर इस्लामाबाद में। चांसेस तो यही हैं कि ये लाहौर में हो, लेकिन देखना ये होगा कि ये कहाँ का फ़ैसला होता है। 1-2 दिनों में ये फ़ैसला हो जाएगा। इसके साथ-साथ जो दो नई टीमें आई हैं हैदराबाद और सियालकोट, इनके जो मुमकिन नाम हैं उनको भी तकरीबन 1-2 दिनों में फ़ाइनलाइज़ कर लिया जाएगा और इनके कप्तान का तो अभी फ़ैसला होना बाकी है। गो कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ही कप्तान लिए जाएँ और इसके साथ-साथ उनकी कोशिश है, जैसे कि सियालकोट के ओनर हमज़ा मजीद चौधरी साहब ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि कप्तान तो पाकिस्तानी ही हो और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि कोचेज़ भी लोकल हों तो बहुत अच्छा होगा। और अगर पाकिस्तानी कोचेज़ लोकल कोचेज़ जो हैं वो हमें उस तरह से मुयस्सर न हुए तो हम फिर बाहर के कोचेज़ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने शाहिद अफरीदी और इसके साथ-साथ 1-2 और खिलाड़ियों का ज़िक्र किया, जैसे शुएब अख्तर के इस तरह के नामी-गिरामी क्रिकेटर हमारे पास मौजूद हों तो फिर हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखना ये होगा, यकीनी तौर पे उन्होंने शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर जैसे बड़े नामी-गिरामी खिलाड़ियों से बातचीत की होगी। इसके बाद वो फ़ैसला करेंगे कि कोचेज़ कहाँ के होंगे, कैसे होंगे और कप्तान कौन से होंगे। हालाँकि सियालकोट के ओनर हमज़ा मजीद साहब से पूछा कि आपका फ़ेवरेट खिलाड़ी कौन है, तो उन्होंने 2-4 नाम लिए, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त उनके ज़ाती तौर पे जो पसंदीदा खिलाड़ी थे वो मोहम्मद रिज़वान थे। तो अब देखना ये होगा कि वो मोहम्मद रिज़वान को पिक करके कप्तान बनाते हैं या एक नया कप्तान हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ हैदराबाद की टीम को लेके शायकीन क्रिकेट बड़े पुरजोश हैं और इसलिए भी कि क्योंकि सिंध की एक टीम थी और सिंध की दूसरी टीम होना और ख़ासकर हैदराबाद की ये बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरह से फवाद सरवर साहब एक्टिव हमें नज़र आए पहले दिन ऑक्शन में और उन्होंने यही कहा कि बोली बहुत जल्द ख़त्म हो गई। यकीनी तौर पे अगर जो मुकाबले में बाकी पार्टीज़ थी अगर वो बोली ज़्यादा लगाती तो वो मे बी 250 करोड़ या 300 करोड़ तक जा भी सकते थे। जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम आए थे कि हम खाली हाथ वापस नहीं आएँगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जी हैदराबाद कैसी टीम पिक करती है और सबसे पहले एक बार फिर हम आपको बताएँगे कोचेज़ और कप्तान और इससे भी पहले जो उनकी टीम का फाइनलाइज़ नाम होगा उस पे लोग बड़े पुरजोश हैं। कोई क्या अपनी राय दे रहा है, कोई किस तरह की राय दे रहा है। तो देखना ही होगा कि सबसे पहले वो हैदराबाद और सियालकोट अपनी टीम का नाम कौन-सा तजवीज़ करते हैं। बाकी प्रोसेस तो यकीनी तौर पे बाद में होता है। तो अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ हम आपकी खिदमत में गाहे बगाए हाज़िर होंगे। जो ही कोई नई अपडेट आती है पीएसएल के हवाले से या बाकी पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ क्रिकेट वगैरह खेली जा रही है, लीग्स हो रही हैं, तो हम आपको गाहे बगाहे अपडेट देते चलेंगे।